नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धवल पटेल है और मैं तथ्य इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। रिसेंटली आप सबने सुना होगा कि सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें उसने बताया है कि डिजिटल गोल्ड फंड में इन्वेस्टमेंट करना सेफ नहीं है। तो आज हम समझेंगे कि सेबी ने क्यों ऐसा कहा कि डिजिटल गोल्ड फंड में इन्वेस्टमेंट करना सेफ नहीं है और ये डिजिटल गोल्ड फंड होता क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये डिजिटल गोल्ड फंड होता क्या है। डिजिटल गोल्ड फंड यानी कि जिस तरह से हम फिजिकल गोल्ड फंड लेते हैं उसी तरह से हम डिजिटल गोल्ड फंड लेते हैं, जिसमें जो भी मार्केट में सोने का रेट चलता होगा उस रेट में हमारी खरीदारी हो जाती है और हम जब भी चाहे तब जो मार्केट में रेट चलता होगा उस रेट पे वो सोना बेच सकते हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। अभी काफ़ी सारे फिनटेक प्लेटफॉर्म्स डिजिटल गोल्ड ऑफर कर रहे हैं, काफ़ी सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स ऑफर कर रही है। इसके अलावा आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये बहुत ही इजी वे में इन्वेस्टमेंट होता है, इसीलिए बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर हम फिजिकल गोल्ड लेना चाहेंगे तो हम हर रोज तो गोल्ड नहीं ले सकते ना, कि हर रोज सोनी के पास जाएंगे और बोलेंगे कि मुझे आज 1000 का गोल्ड लेना है, कल 2000 का लेना है, तो वो आपको उस तरह से गोल्ड नहीं देगा। लेकिन डिजिटली गोल्ड फंड में हम हर रोज जितना चाहे उतने अमाउंट का गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हर महीने कर सकते हैं। जब भी हमारे पास पैसे हो और गोल्ड लेना चाहे उस टाइम हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोग अभी डिजिटल गोल्ड फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा और इसका एक बेनिफिट्स है। अगर हमने फिजिकली कोई ऑर्नामेंट्स बनाया और उसको 5-6 साल के बाद बेचने जाएंगे तो उसको हमें फिर से मेकिंग चार्ज देने पड़ेंगे। इससे अच्छा है अगर हमने डिजिटली कोई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया है और उसको 5 साल के बाद मार्केट रेट पे बेच देंगे और उसमें से जो भी नए डिजाइन के ऑर्नामेंट्स हो वो बना सकते हैं। तो इसमें भी हमें बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता है। दूसरा बेनिफिट्स है उसको हमें संभालने की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर फिजिकल गोल्ड लेंगे तो उसको कहीं भी रखना पड़ता है, कोई लॉकर में या घर में, तो वो चोरी हो जाने का भय रहता है। लेकिन अगर हमने डिजिटली गोल्ड लिया है तो उसको कहीं भी संभालने की ज़रूरत नहीं है, आप जब चाहे तब उसको बेच सकते। तो ये सब बेनिफिट्स की वजह से अभी बहुत सारे ऐसे फिनटेक प्लेटफॉर्म्स आ गए जो आपको हर रोज ऐड में आएंगे कि यहाँ से हमारे यहाँ से आप डिजिटली सोना ले लो, आप जब भी चाहोगे तब उसको बेच सकते हो। लेकिन सेबी ने इसीलिए सर्कुलर बाहर किया है कि ये सब सेफ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फिनटेक प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन वेबसाइट्स सेबी के रेगुलेशंस के अंडर में नहीं है या फिर गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के अंडर में नहीं है। तो इसीलिए जब भी आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहो तब या तो आप गोल्ड ईटीएफ ले सकते हो या फिर गोल्ड में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो सबसे सेफ है और सेबी के द्वारा रेगुलेटेड है, जिससे आपके पैसे सेफ रहेंगे और आप जब भी चाहोगे तब गोल्ड के बेस पे मार्केट रेट पे अपना इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी ले सकते हो। तो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। हमारी कड़ी में 2 ऑफिस है, एक एसबीआई कस्टमर सर्विस पॉइंट एसबीआई बैंक के सामने पटेल भुवन कड़ी में है और दूसरी ऑफिस तथ्य इन्वेस्टमेंट हनुमान प्लाजा में है। अभी मेरे मेजॉरिटी क्लाइंट्स में मैंने गोल्ड में एसआईपी करवाई हुई है, क्योंकि उससे उनको 2 बेनिफिट्स मिलते हैं। एक तो सबसे पहला, गोल्ड हमारे सबके लिए ज़रूरी इन्वेस्टमेंट्स है, सब मानते हैं कि हमारे पास गोल्ड में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और दूसरा, गोल्ड एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट के सामने इंश्योरेंस है, क्योंकि जिस टाइम शेयर मार्केट में या इक्विटी मार्केट में जब भी कोई दिक्कत आती है उस टाइम गोल्ड में हमें बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स मिलता है। तो इसीलिए अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर गोल्ड के रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट्स जानना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी सब लोगों को भी भेजिए, जिससे सबको भी पता चले कि गोल्ड में, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।